त्योहार का सीज़न है और ये चिंता का विषय है कि आम आदमी को उसकी मिठाई महंगी हो जाएगी, कड़वा हो जाएगा, क्योंकि परचेज़ ही महंगा हो जाएगा। तो शक्कर हर छोटे बड़े आदमी के घर में यूज़ होता है। क्या इम्पोर्ट कितने दिन से बंद है? ये पहले आता था कि तो नहीं, तकलीफ़ें अभी 3-4 महीने पहले ही सरकार ने उसको रोक लगाई, क्योंकि शुगर केन की खेती यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए किया था गवर्नमेंट ने कि भाई यहाँ पे पैदावार लोगों को जो किसानों को ज़्यादा प्राइस मिले, एमएसपी से अच्छा प्राइस मिले। अगर एफडीए का फ्री ट्रेड टैक्स, लो टैक्स में अगर शुगर आ जाती है तो काफ़ी फ़ायदा होगा और प्राइस वापस कंट्रोल में आ जाएंगे। देश में कुछ ही दिन बाद त्योहार का सीज़न शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले आपको झटका लग सकता है क्योंकि त्योहार में जब भी आप मिठाइयाँ महँगाएँगी, उसमें दाम में इज़ाफ़ा हो सकता है। उसकी वजह है कि उसमें मिलाया जाने वाला शक्कर, जो इस वक़्त आसमान छूते हुए दिखाई दे रहा है क्योंकि पिछले 1 महीने में 11% शक्कर के दाम बढ़ चुके हैं। इसकी वजह क्या है? शक्कर क्यों आखिर इतने दामों में उसकी इज़ाफ़ा हो रहा है? ये बताने के लिए हमारे साथ इस वक़्त फेडरेशन ऑफ महाराष्ट्र के अध्यक्ष जितेंद्र शाह जी इस वक़्त मौजूद हैं। सर, ये बताइए कि शक्कर खाने में तो मीठी लगती है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अब खरीदने जाएँगे तो थोड़ा-सा सोच समझ के आदमी लेके आएगा, कितनी महँगी होती जा रही है। 1 महीने में 11% शक्कर के दामों में इज़ाफ़ा हुआ है और जब शक्कर के दाम बढ़ते हैं तो मिठाइयाँ हैं, जो उससे चीज़ें बनती हैं, मीठी चीज़ें जो बनती हैं, उसमें भी इज़ाफ़ा हो रहा है। क्यों बढ़ रहे हैं शक्कर के दाम और कब इस पर रोक लगेगी? क्योंकि त्योहार का सीज़न शुरू होने जा रहा है। एक तो सरकार ने इम्पोर्ट बैन किया हुआ है, इम्पोर्ट शुगर का इम्पोर्ट नहीं हो रहा है काफ़ी टाइम से, और इस बार का जो मानसून है वो भी इतना हर जगह पे प्रॉपर्ली नहीं हुआ कि उससे शुगर केन की खेती कम हुई है। तो शुगर केन का प्रोडक्शन कम हुआ है। इससे मार्केट ₹42 से लेकर ₹48 तक शुगर पहुँच गई है। आगे त्योहार का सीज़न है और ये चिंता का विषय है कि आम आदमी को उसकी मिठाई महँगी हो जाएगी, कड़वा हो जाएगा, क्योंकि परचेज़ ही महँगा हो जाएगा। तो शक्कर हर छोटे बड़े आदमी के घर में यूज़ होता है। तो हमने सरकार से निवेदन किया है कि भई इम्पोर्ट को वापस खोल दिया जाए, शायद त्योहार का सीज़न देखते हुए, ताकि हर एक आदमी को अफ़ोर्डेबल प्राइस पे शुगर मिल पाए। सर, क्या अब इस बार क्या पैदावार कम हुई? गन्ने की खेती तो हर साल लगती है, क्या इस बार मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे जो राज्य जो गन्ने की महाराष्ट्र की भी बात करें, तो क्या गन्ने की पैदावार कम हुई इस बार? हाँ। ये भी वजह है कि डोमेस्टिक में शुगर कम मिल रहा है? हाँ, कम हुआ है। इस बार बारिश के कारण उनको सफिशिएंट वाटर बहुत जगह पे नहीं आया, बारिश लेट हुई है। उस चक्कर में भी बहुत ही असर पड़ा है। शुगर केन का प्रोडक्शन कम हुआ है, तो उससे शुगर प्रोडक्शन कम हुआ है, और इससे ही अल्टीमेटली जब शॉर्टेज क्रिएट होती है तो भाव बढ़ जाते हैं। और अगर गवर्नमेंट से हमारा निवेदन है कि इम्पोर्ट को अलाउ कर दिया जाए अगले 3 महीनों के लिए, दिवाली तक के लिए, ताकि ये माल ज़्यादा शुगर इम्पोर्ट कर पाएँ और रीज़नेबल प्राइस में लोगों को दे पाएँ। तो क्या तो सरकार से बातचीत हुई, तो क्या इसका हल निकला है कि क्या इम्पोर्ट किया जाएगा? क्योंकि त्योहार सीज़न शुरू होने जा रहे हैं, 15 अगस्त, तो उसके बाद रक्षाबंधन है, गणपति का है, नवरात्रि है, बहुत सारे फेस्टिवल लाइन से हैं। फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा हमने एक निवेदन दिया है हमारे खाद्य मंत्री को, यहाँ पे भी भेजा, शिवराज जी चौहान साहब को भी भेजा है, और हमने पीएमओ को भी लिखा है कि जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई की जाए और तुरंत इसको रिलीज़ कर दिया जाए। अगले 3-4 महीने के लिए अगर ओपन कर दिया जाए, तो बहुत सारा माल इम्पोर्ट हो सकता है और हम लोगों को अच्छे दाम पे और कंज़्यूमर को सबके त्योहार के समय सबके घर में मिठास आ जाएगी इस कारण। लेकिन सर, क्या इम्पोर्ट कितने दिन से बंद है? ये पहले आता था कि तो नहीं, तकलीफ़ें अभी 3-4 महीने पहले ही सरकार ने उसको रोक लगाई, क्योंकि शुगर केन की खेती यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए किया था गवर्नमेंट ने कि भाई यहाँ पे पैदावार लोगों को जो किसानों को ज़्यादा प्राइस मिले, एमएसपी से अच्छा प्राइस मिले। तो इम्पोर्ट आ रहा था तो सस्ता आ रहा था, तो यहाँ पे उनको कंपटीशन बढ़ रहा था, उनका माल नीचे बिक रहा था, तो उनको सपोर्ट करने के लिए किया, अच्छा काम किया। लेकिन अब जब शुगर केन की पैदावार ही कम है, तो एटलीस्ट टेम्पररी टाइम बिंग के लिए उसको बढ़ाया जाए, ताकि इम्पोर्ट अलाउ किया जाए, ताकि लोगों को आसानी से सस्ते दाम में और ईज़िली माल मिल सके और सर, प्राइस कंट्रोल में आ सके। सर, ये आखिरी सवाल कि भारत में तो गन्ने की खेती होती है, शुगर यहाँ पर पैदा होता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इसके अलावा किन-किन देशों से शुगर जो है वो मँगाया जाता है? कौन-कौन सा ऐसा देश है जिसपे भारत जो है डिपेंड है वो? नहीं, बहुत सारे देशों से शुगर आती है। अपने साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ से भी शुगर आती है। अपने यूरोपियन और अफ्रीका से भी बहुत जगह पे शुगर इम्पोर्ट होता है यहाँ पे। हुँ। तो शुगर तो आता है, और नज़दीक से अगर साउथ ईस्ट एशिया से अगर अपने पास शुगर आती है, वो बहुत अच्छे प्राइस से आती है। अच्छा। अगर वो माल अगर आना चालू हो जाए, एफटीए भी किया है गवर्नमेंट ने बहुत जगह पे। तो अगर एफटीए का फ्री ट्रेड टैक्स, लो टैक्स में अगर शुगर आ जाती है, तो काफ़ी फ़ायदा होगा और प्राइस वापस कंट्रोल में आ जाएँगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, ये थे फेडरेशन ऑफ महाराष्ट्र के अध्यक्ष जितेंद्र शाह, जो साफ तौर बताते हैं कि आखिर शुगर के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, क्या उसकी वजह है। भारत जो इम्पोर्ट करता था शुगर पिछले 3 से 4 महीने में, वो अपने भारत देश में बंद है और पैदावार इस साल कम हुई, इसी वजह से शुगर के दाम लगातार इसमें इज़ाफ़ा देखने को मिला है। फिलहाल सरकार से निवेदन तो किया गया है, लेकिन देखना होगा कि त्योहारी सीज़न में कहीं आपका जो शक्कर से जो बनने वाली चीज़ें जब आप खाते हैं, कहीं आपको खट्टी ना निकलने लगे, क्योंकि बजट इस वक़्त बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। कैमरामैन साईं के साथ शुभम पांडे, टीवी 9 भारतवर्ष, मुंबई।